जादुई किताब और मायावी जिन से अपने पति की रक्षा करने वाली सविता की कहानी। एक दिन विजय अपनी धुन में जा रहा था कि तभी उसे रास्ते में एक पुरानी सी पुस्तक जमीन पर पड़ी हुई दिखाई देती है। वह उस पुस्तक को उठाता है। यह पुस्तक और यहाँ यह तो कोई जादुई पुस्तक मालूम पड़ती है। इसे यहाँ कौन छोड़ गया? विजय बहुत देर तक उस पुस्तक को लिए इधर उधर देखता रहता है कि यह पुस्तक जिसकी भी होगी वह इसे लेने जरूर आएगा। मगर देखते ही देखते समय बीत जाता है, मगर उस पुस्तक को लेने कोई नहीं आता। फिर विजय उस पुस्तक को लेकर अपने घर पहुंचता है और पुस्तक को खोलकर देखता है। अरे, इस पुस्तक में तो ढेर सारे जादुई मंत्र लिखे हुए हैं। इस पुस्तक में अगर कोई मुझे ऐसा मंत्र मिल जाए जिसकी मदद से मैं बहुत धनवान बन जाऊं। अरे वाह, मंत्र तो मिल गया। विजय उस मंत्र को जैसे ही पढ़ता है कि उस पुस्तक से एक जादुई जिंद प्रकट होता है। हा 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 हा, बोल मानव, क्या इच्छा है तेरी? अरे, तुम कौन हो? मैं एक मायावी जिंद हूँ। तुमने मुझे मंत्र पढ़कर बुलाया है। बोल मानव, क्या इच्छा है तेरी? हे मायावी जिंद, क्या मैं तुमसे जो मांगूंगा तुम मेरी उस इच्छा को पूरा करोगे? हाँ मानव, मैं तुम्हारी 3 इच्छाओं को पूरा करूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें भी मेरी इच्छा का पालन करना होगा। तुम अपनी 3 इच्छाएं कुछ भी मुझसे मांग सकते हो, मैं उसे पूरा करूंगा। बोल मानव, क्या इच्छा है तेरी? हे जादुई जिंद, मुझे ढेर सारा धन और खजाना चाहिए। मुझे धनवान बना दो। जादुई जिंद अपनी मायावी शक्तियों से विजय को माला माल कर देता है। विजय सोचता है कि मेरे पास अब इतना सारा धन है कि मैं अपनी सारी इच्छाएं अब पूरी कर सकता हूँ। मैं अब इस जादुई जिंद से अपनी 2 इच्छाएं कभी नहीं मांगूंगा और इस जिंद को हमेशा अपना गुलाम बनाकर रखूंगा। इसी तरह बहुत समय बीत जाता है और जिंद विजय की चालाकी को जान जाता है। और एक दिन जिंद अपनी मायावी शक्तियों से विजय की पत्नी सविता को बीमार कर देता है और विजय अपनी पत्नी को बीमार देख बहुत परेशान हो जाता है। हे जादुई जिंद, तुम कहाँ हो? जल्दी आओ, देखो मेरी पत्नी को क्या हुआ। इसे जल्दी से ठीक कर दो, वरना मैं इसके बिना जी नहीं पाऊंगा। जिंद अपनी शक्तियों से विजय की पत्नी सविता को तुरंत ठीक कर देता है और इस तरह विजय अपनी दूसरी इच्छा भी जिंद से मांग लेता है। विजय समझ जाता है कि इसके पीछे जरूर जिंद का हाथ है। विजय उस जादुई पुस्तक को ढूंढकर दोबारा पढ़ता है। तब उसे पता चलता है कि जादुई जिंद जिस व्यक्ति की 3 इच्छाएं पूरी करता है, बदले में उसकी बलि लेकर उसे अपने साथ ही ले जा लेता है। जिस बात को जानकर विजय अपने आप को कुछ ही दिनों का मेहमान समझने लगता है और बहुत परेशान हो जाता है। सविता के पूछने पर विजय उसे सारी बातें बताता है कि उसके पास एक जादुई किताब है जिसकी मदद से उसने एक मायावी जिंद को बुलाया है। उसकी ही मदद से वह आज इतना धनवान है और सविता की जान भी उसी ने बचाई है। अब केवल एक ही इच्छा बाकी है, जिसके बाद वह उसकी बलि लेकर उसे अपने साथ ले जा लेगा। तभी विजय की पत्नी सविता को एक तरकीब सूझती है। अपने पति से कहती है कि आप चिंता मत करो, उस जिंद को बुलाओ, मैं उससे कुछ मांगना चाहती हूँ। हे जादुई जिंद, तुम कहाँ हो? हाजिर हो। मेरी पत्नी तुमसे कुछ मांगना चाहती है। क्या तुम मेरी तीसरी इच्छा के रूप में मेरी पत्नी की इच्छा पूरी कर सकते हो? हाँ विजय, मैं तुम्हारी तीसरी इच्छा के रूप में तुम्हारी पत्नी की इच्छा को पूरा करूंगा, लेकिन याद रखना, बदले में मैं तुमसे जो भी मांगूंगा तुम्हें मुझे देना होगा। मैंने तुम्हारी 2 इच्छाएं पूरी की, अब तीसरी इच्छा तुम्हारे कहने पर तुम्हारी पत्नी की पूरी करूंगा, लेकिन अपना वादा याद रखना विजय। मांगो, क्या मांगती हो? हे जादुई जिंद, मैं चाहती हूँ कि मेरी मांग का सिंदूर हमेशा मेरी मांग में यूं ही सजा रहे। मैं जब तक जीऊं सुहागन रहूं, यह मेरी इच्छा है। बस इतनी सी बात? मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हारी मांग हमेशा यूं ही सजी रहे।
जिंद सविता की तीसरी इच्छा को समझ नहीं पाता और उसे सदा सुहागन का वरदान दे देता है। सविता, तुम एक अच्छी पत्नी के साथ साथ एक बुद्धिमान महिला भी हो और तुमने अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग करते हुए मुझसे जाने अनजाने में अपना सुहाग मांग लिया, वरना आज मैं तुम्हारी तीसरी इच्छा को पूरा करने के बाद तुम्हारे पति की बलि लेकर तुमसे तुम्हारे सुहाग को छीन कर ले जाने वाला था। मैं तुमसे बहुत खुश हुआ। मैं तुम्हें तुम्हारा सुहाग सौंप कर मैं जा रहा हूँ। तुम दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा यूं ही खुश रहना।